Hello everyone, how are you? Today we will study the chapter 6, which is the application of derivative. Application of derivative. Application of derivative. Derivative. Yes. Application of derivative. Application of derivatives means use of derivatives. Derivatives की डेरिवेटिव का क्या यूज है। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम यूज को ही बता देते हैं कि क्या यूज है डेरिवेटिव का। पहला यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी में क्या हो सकता है, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम एट्सेट्रा। अब इसके लिए एक एग्जांपल ऐसे मान लीजिए कि दो पर्सन हैं और एक ए है और एक पर्सन बी है, और दोनों रेस करते हैं कि ए से जो पॉइंट पी है, जिसकी डिस्टेंस 100 मीटर है, 100 मीटर का रेस करते हैं। पॉइंट पी, दिस इज ऑल्सो पी। तो ए और बी दो पर्सन है जो रेस करते हैं, 100 मीटर का रेस लेके चलते हैं कि 100 मीटर का रेस करते हैं। अब हमको ये क्लियर है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा। अब अगर मान लीजिए कि जो पर्सन हैं, दो पर्सन ए और बी, अगर हमें ये फाइंड करना है कि 50 मीटर के डिस्टेंस पे स्पीड ऑफ बी क्या रही होगी, तो हम डेरिवेटिव का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। या 80 मीटर की रेस पे कि जो है ए और बी की स्पीड क्या रही होगी, कि जब 80 मीटर ए और बी दोनों रन कर लिए थे तो उस समय ए और बी की स्पीड क्या रही होगी, वो हम उस तरह से क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से फाइंड कर सकते हैं। सेकंड यूज ऑफ, जो अभी हम कुछ क्वेश्चन में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 6.1 इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, बट दिस एक्सरसाइज इज प्रेजेंटली आउट ऑफ सिलेबस। बोर्ड ने इसको अभी रिड्यूस कर दिया है, बट सम क्वेश्चन वी विल डू ऑन बेस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सेकंड में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल and tangent to a curve at a point कि कोई कर्व दिया है और हमें उस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है इस पॉइंट पे, या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो हम नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेरिवेटिव मेथड। थर्ड यूज कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज करने का मतलब कि कोई फंक्शन मान लीजिए ऐसे जाता है तो इंक्रीज कर रहा है, ऐसे आता है तो डिक्रीज कर रहा है, या ऐसे आ रहा है इस तरह से तो डिक्रीज कर रहा है। तो हम फंक्शन को यहाँ पे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो भी इसमें डेरिवेटिव का यूज करके हम फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
approximate value approximate value approximate value ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दे रखा है 25.4। अब ये अगर 25 होता तो हम इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू डेरिवेटिव का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। ये भी आपका सिलेबस से आउट हो गया है, जो कि एक्सरसाइज 6 पॉइंट आई थिंक दिस एक्सरसाइज डेरिवेटिव ऑफ यूज का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए 6.4 है, एक्सरसाइज 6.4, बट आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, या सिलेबस को रिड्यूस करके इसको हटा दिया गया है, तो एक्सरसाइज 6.4 नहीं है। तो इसमें जिसमें हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है, या कोई और एग्जांपल लेते हैं 257 पे पावर 1/4 एट्सेट्रा, तो इन सब की वैल्यू हम डेरिवेटिव का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा टू फाइंड द point at which function is maximum और मिनिमम। कि कोई फंक्शन दे रखा है, हम देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टॉप का पॉइंट होगा ये यहाँ से यहाँ तक एक इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज, यानी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और अगर हम ऐसे देखें, मान लीजिए ऐसे दे रखा है, तो सबसे कम मतलब ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो किसी फंक्शन का कोई फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है या किस पॉइंट पे मिनिमम है, तो हम ये भी डेरिवेटिव का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें मेन एक आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को थोड़ा डिस्कस करें पहले। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हमने एग्जांपल दे दिया आपको, लेकिन कैसे हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू, एक फंक्शन है, इफ द चेंज इन वन quantity y varies with an other quantity। यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक x और y, कि अगर हम y में चेंज करते हैं तो x में क्या चेंज होगा, अदर क्वांटिटी x, देन dy by dx is equal to f dash x denotes the rate of change of y with respect to x। तो ये x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, dy by dx बोलते हैं, जो f डैश x को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy by dx एट x इज इक्वल टू x0। इट मीन्स ये हुआ कि f डैश x रिप्रेजेंट्स represents rate of change of y with respect to x at point x is equal to x0, कि x0 पे कितना चेंज होगा। तो इस तरह से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन।
नेक्स्ट मीन्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग के लिए क्योंकि अगर कोई फंक्शन दे रखा है पहला, तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाते हैं, जो एक ग्राफ ऐसे है, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाता है। फिर दूसरा ग्राफ है जो ऐसे रिप्रेजेंट करता है, एक्स ले लिया, वर्जिन ले लिया, वाई ले लिया, वर्जिन एक्स और वाई, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है, and this is also y equal to fx है। एंड थर्ड ग्राफ इसका ग्राफ है, जो हमने इसको इस तरह से लिया, ये फिर ऐसे ले लिया, और फिर एक नेक्स्ट ग्राफ है जिसको हमने ऐसे ले लिया, एक्स वर्जिन वो वर्जिन एक्स और वाई। अब इसमें क्या हम फाइंड करेंगे कि जैसे कि जो ग्राफ है, इस ग्राफ के बेस पे कैसे हम कहेंगे कि फंक्शन दिख रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसमें एक सब पॉइंट, कुछ पॉइंट मिल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको अगर इस तरह का ग्राफ बनता है, अगर हम ये माने यहाँ पे कि एक पॉइंट है x1 और एक पॉइंट है x2, x1 x2, जिसको हम बोलते हैं इस टाइप के ग्राफ को स्टिकली इंक्रीजिंग, और इस तरफ के जो है इसको सिर्फ बोलेंगे क्या, इंक्रीजिंग। स्टिकली मतलब स्मूथनेस, उस ग्राफ में स्मूथनेस है। ऐसे ही आपको ये कहलाएगा डिक्रीजिंग। ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। और ये क्या है, स्टिकली डिक्रीजिंग। क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है x की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर रही है और y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अब एक ग्राफ ऐसा भी है कि इसका ये हॉरिजॉन्टल मान लीजिए, ऐसे इसको ऐसे देखिए, वर्जिन एक्स दिस टाइप, फिर ऐसे फिर जाएगी ये ऐसे, इधर भी ऐसे हो सकता है जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फंक्शन एक कुछ पे जो है इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो इसमें कैसे हम इसको फाइंड करेंगे फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लेके चलेंगे पहले। तो सबसे पहले आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट x0। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग, हम फाइंड करेंगे कैसे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट कोई पॉइंट ले लिया x0, कि x0 पे फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
कब करेगा, इस बीच में भी कह सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज कब करेगा। तो एक तो है हम डेरिवेटिव यूज से करते हैं कि डेरिवेटिव का यूज़ करके करते हैं, और दूसरा हम करते हैं कि बिना डेरिवेटिव के यूज़ से, कि अगर हम डेरिवेटिव नहीं तभी हमको फंक्शन देखने से पता चल जाएगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले हम उसको लेकर चलते हैं जिसमें ये डेरिवेटिव का यूज़ नहीं करते हैं, और ये देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज किस कंसेप्ट पे करेगा। तो इसकी कंसेप्ट क्या है कि लेट x0 बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ रियल नंबर, रियल वैल्यूड फंक्शन उसको बोलते हैं जिसका डोमेन क्या हो, रियल नंबर हो। रियल वैल्यूड फंक्शन f and there exist an open interval I that is x0 minus h and x0 plus h, मतलब कि x0 से लेफ्ट में और x0 से राइट में, containing x0 such that क्या क्या कंडीशन बन सकता है। फर्स्ट कि f इज इंक्रीजिंग, f इज मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग at x0 if x1 is less than x2 in I। क्या इम्प्लाई कर दे, दिस इम्प्लाई दैट एफ x1 इज लेस आर इक्वल टू एफ x2। अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कि if x1 is x2 is less than x2, this implies that f x1 is less or equal to f x2, तो then you can say कि function is increasing। second point कि f is strictly increasing, f is strictly increasing at x0 if x1 is less than x2 implies that f x1 is less than f x2, f x1 is less than f x2। अगर f x1 is less than f x2 आता है तो कहेंगे कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और नेक्स्ट आता है कि f इज थर्ड पॉइंट f is decreasing at x0, f is decreasing at x0 if x1 is less than x2 in I। this implies that कि f x1 is greater equal to f x2। अगर f x1 इज ग्रेटर इक्वल टू f x2 आता है, x1 इज लेस देन x2 पे, तो फंक्शन क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किस पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है, x0 पर। एंड फोर्थ पॉइंट है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x0 if x1 is less than x2 in I। this implies that कि f x1 is greater than f x2। अगर ऐसा बनता है तो कहेंगे फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। तो ये तो है जो 4 कंसेप्ट है, ये है विदाउट डेरिवेटिव, बिना डेरिवेटिव के यूज किए हम फंक्शन को देख के बता सकते हैं या फंक्शन को इस कंसेप्ट पे दिखा सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है।
नाउ डेरिवेटिव मेथड में कैसे हम करते हैं कि डेरिवेटिव मेथड से देखेंगे कि नेक्स्ट है डेरिवेटिव टेस्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट फंक्शन एक टेस्ट मानते हैं कि दिस इज द टेस्ट कि हमको इंक्रीजिंग दिखाए, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से इसके भी कुछ केसेस हैं कि लेट एफ बी अ कॉन्टीन्यूअस, कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी के बीच में ओपन इंटरवल इन ए बी, देन फर्स्ट पॉइंट इज एफ इज इंक्रीजिंग on close interval of AB if f dash x is greater than 0 for each x is the element of a comma b। तो f इज इंक्रीज, अगर f डैश इज ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट है कि f इज decreasing on close interval AB if f dash x is less than 0 for each x is the element of AB। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कि f इज कांस्टेंट ऑन क्लोज इंटरवल AB if f dash x is equal to 0 for each x is the element of AB। इट मीन्स ये है कि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, जिससे हम कह सकते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हम फंक्शन को टेस्ट करेंगे कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आता है, कांस्टेंट आ जाता है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। तो एक तो जो एक्सरसाइज 6.2 बेस्ड है, इसी उस पर बेस्ड है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट है टेंजेंट टू अ कर्व। यहाँ पे हमको फाइंड करना होगा कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो क्या फॉर्मूला पहले हम लेके चलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स क्या लेके चलते हैं, dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स, यानी कि जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और अगर किसी पॉइंट पे करना है तो हम ऐसे लिख देते हैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू x0 इक्वल टू एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू x0। तो इस तरह से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लेके चलते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर कोई पॉइंट जो है, कोई पॉइंट अगर जो दे रखा है कि लेट वाई बी द फंक्शन, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी द इक्वेशन ऑफ कर्व, let y equal to fx be the equation of curve, then the equation of tangent at x0 y0 is y minus y0 is equal to dy by dx
at x0 y0 divided by x minus x0. So this is the equation of tangent at point x0 y0, or you can say x1 y1, or you can write r y minus y1 is equal to dy by dx x minus x1. So this is the equation of tangent at x1 y1. Now equation of normal. तो फर्स्ट होते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल that is slope of normal is equal to minus 1 upon dy by dx or minus 1 upon f dash x. So this is the slope of normal. Now let y is equal to fx be a function, then equation of normal at x1 y1 is y minus y1 is equal to minus 1 upon dy by dx x minus x1. So this is the equation of normal. By this formula we will find the equation of the normal.